बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ रेशेदार और लेसदार जायके से भरपूर मटन हलीम की असल रेसिपी शेयर करूंगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इससे असल और ऑथेंटिक रेसिपी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हम दालों को भिगो के तो ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। तो दालों को हमने कम से कम 8 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट के लिए भिगोना है। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली है, छन्नी के अंदर सारी दालें जो हैं वो डालकर इनको अच्छे से वॉश करके तो पानी के अंदर भिगो के रख देंगे। तो सबसे पहले मैं छन्नी के अंदर डालूँगा 1 कप भर के गंदम। गंदम को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। गंदम डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ कप दाल मसूर, हाफ कप हम इसके अंदर डाल देंगे दाल मूंग, हाफ कप दाल चना, हाफ कप हम इसके अंदर डालेंगे दाल माश और हाफ कप हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो हमने इसको 2 से 3 पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेना है। दालों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और एक खुले से बर्तन के अंदर डाल लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा पानी। 2 लीटर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। दो लीटर पानी डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। हल्दी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगा ऐसे ही, ताकि दालें जो हैं वो अच्छे से फूल जाएं। तो हमने इसको ज़्यादा गर्म जगह पर नहीं रखना, नॉर्मल ठंडी जगह पर हमने इसको रख देना है। माशाल्लाह से दालों को हमने ओवरनाइट के लिए भिगो के छोड़ दिया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि दालें काफ़ी हद तक फूल चुकी हैं, ये देखें। तो अभी इसके अंदर मैं 2 लीटर पानी और डालूंगा और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगा। तो अभी इसके नीचे जो फ्लेम है वो ऑन कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि जो दालें हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो दालों को मैं दूसरे वाले चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ दूंगा और इस वाले चूल्हे पे हम मटन का कोरमा तैयार कर लेंगे। दालों को पकने के लिए हमने चूल्हे पे छोड़ दिया है। तो अभी हम स्पेशल जो मसाला है मटन हलीम का वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 टुकड़े लिए हैं दालचीनी के। इसके अलावा जायफल और जवतरी है और 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद बादियान खताई का फूल था जिसको मैंने तोड़ लिया है, 6 से 7 अदद लौंग हैं और 6 से 7 अदद ही सब्ज़ इलायची। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी जार के अंदर डालेंगे। तो इन सारे खड़े मसालों को मैंने मिक्सी जार के अंदर डाल दिया है। तो इन सारे खड़े मसालों का एक दरदरा सा जो पाउडर है वो मैं तैयार कर लूँगा और यही मसाला हम मटन हलीम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो माशाल्लाह से मटन हलीम का जो हमारा मसाला है वो हो चुका है तैयार। तो अभी हम मटन का जो कोरमा है वो तैयार करेंगे। तो पतीली के अंदर सबसे पहले मैं 200 ग्राम के करीब डालूंगा घी। घी को अच्छे से गर्म करेंगे। पहले इसी घी के अंदर हम प्याज फ्राई कर लेंगे। घी को अच्छे से गर्म करने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज डाल दूंगा, बारीक कट किए हुए। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। माशाल्लाह से प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी हम प्याज को निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कि प्याज को मैंने फ्राई करके तो बाहर निकाल लिया है और एक ट्रे के अंदर इसको अच्छे से फैला दिया है ताकि ये थोड़े से कुरकुरे से हो जाएं। तो अब इसको रखते हैं साइड पर और फ्लेम मैंने फुल लो कर दिया था ताकि जो घी है वो ज़्यादा गर्म था। तो जब हमने अभी इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है तो वो जल ना जाए, तो इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैंने फुल लो कर दिया था। तो सबसे पहले अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के डाल दूंगा अदरक और लहसुन का पेस्ट।
और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा। हल्का सा इन दोनों चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे 5 से 10 सेकंड के लिए। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे मटन। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बोनलेस मटन लिया है फ्रेश, तो ये डाल देंगे। बोटी का साइज़ नॉर्मल ही है, आप चाहें तो बड़े पीसेस में भी ले सकते हैं। मटन डालने के बाद अभी मैं इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगा ताकि इसके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। फ्लेम दोबारा से थोड़ा सा हाई कर देंगे। तो माशाल्लाह से मटन को मैंने घी के अंदर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है या कि अच्छे से भून लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी मसाले डालूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 100 ग्राम के करीब दही डाल दूँगा। दही के साथ ही मैं इसके अंदर जितने भी बाकी स्पाइसेस हैं वो डाल दूँगा। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा। और साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा डाल दूँगा। 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर। और नमक हम इसके अंदर 1 से 1.5 टीस्पून डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी मैं इसको मज़ीद भून लूँगा 4 से 5 मिनट के लिए ताकि मसालों के साथ मटर की अच्छे से बुनाई हो जाए और दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। मटन कौरमे को मैंने अच्छे से भून लिया था। तो अभी मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी और डाल दिया है और अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा। और इसके नीचे जो फ्लेम है वो हम दोबारा से कर देंगे फुल लो दम वाला, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि मटन का जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। और दूसरी साइड पे दालें भी पक रही हैं तो उसके अंदर भी हमने चम्मच हिलाते रहना है 10 से 15 मिनट के बाद, ताकि दालें जो हैं वो नीचे लगे ना। मटन कौरमे को मीडियम से लो फ्लेम पे पकते हुए 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बोटी देखिए काफ़ी हद तक गल चुकी है, ये देखें। तो अभी मटन कौरमे के अंदर से जितनी भी मटन की बोटियां हैं वो मैं निकाल लूँगा और इनको कूनी डंडे की मदद से मैश कर लूँगा या कि हाथ की मदद से इनके रेशे तैयार कर लूँगा। तो बोटियों को मैंने अलहदा कर लिया है। अभी कूंडी डंडे की मदद से इनको अच्छे से मैं मैश कर लूँगा। तो अभी हम दालों को चेक करेंगे। दालों को भी पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है तकरीबन। तो माशाल्लाह से ये देखें दालें बहुत ही अच्छे से फूल चुकी हैं। तो अभी घोटने की मदद से मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगा। तो इस तरीके से हमने घोटने की मदद से दालों को अच्छे से मैश कर लेना है। 8 से 10 मिनट या कि 15 मिनट में ये जो दालें हैं ये अच्छे से मैश हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैं दालों को अच्छे से मैश कर लूँ या कि घोट लूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। दालों को मैंने घोटने की मदद से अच्छे से घोट लिया है या कि मैश कर लिया है। तो ये टोटल मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं इसको अच्छे से मैश करने में। आप चाहें तो मिक्सी जार के अंदर भी डालकर तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा मटन। ये देखें मटन को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है कूंडी डंडे के अंदर डालकर। तो अभी ये वाला जो मटन है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। मटन के रेशे डालने के बाद अभी दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम से लो फ्लेम पे अभी मैं इसको कुक करूंगा 35 से 40 मिनट के लिए। और साथ साथ इस तरीके से मैं इसको अच्छे से हिलाता भी जाऊंगा ताकि जितने भी मटन के रेशे हैं वो अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाएं और जो हमारा हलीम है वो फुल रेशेदार तैयार हो। तो इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम से लो किया है। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छे से इस तरीके से पकाते जाना है और साथ साथ इसको घोटते जाना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलीम को मैंने तकरीबन मज़ीद 35 से 40 मिनट के लिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है, मैश कर लिया है। तो ये देखें बहुत ही शानदार और बहुत ही लेसदार हमारा जो हलीम है वो तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगा मटन का बाकी कौरमा जिसके अंदर तरी भी है और मसाला भी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने बाकी जितना भी मसाला था वो इसके अंदर डाल दिया है। तो साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगा 1 अदद बड़े साइज़ का लेमन था उसका रस, और साथ में मटन हलीम का जो हमने मसाला तैयार किया था वो डालेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर से बचा लिया है, अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगा। तो इसको अभी हम मज़ीद कुक कर लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो साथ साथ हमने इस तरीके से इसको हिलाते जाना है और इसको मज़ीद कुक करेंगे 8 से 10 मिनट। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो ये देखें बहुत ही शानदार रेशेदार हमारा मटन हलीम हो चुका है तैयार। तो भी इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैं बंद कर दूंगा और इसको करते हैं डिश आउट। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म रेशेदार मटन हलीम की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो आप भी इस तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।